ये यारा की प्रपोर्ट जिंक है जो आपका सबसे पहली जिंक है जो यूरिया पे कोट होकर पड़ती है। इसमें 39.5% जिंक है और ये जिंक ऑक्साइड है जी। इसका खास रोल ये है कि ये यूरिया, डीएपी, एनपीके किसी भी दानेदार उर्वरक पे आप इसको मिला के खेत में बिखेर सकते हो। ये किसी भी खाद को पानी बनाने का काम नहीं करती। जैसे कि आपके सामने तकरीबन 15 से 20 मिनट मिली हुई यूरिया रखी है, अभी भी इसका दाना बिल्कुल अलग अलग है जी। इसको आप बिखेर सकते हो और ये आपके खेत में तकरीबन 60 से 90 दिन तक बनी रहती है। और इस जिंक का खास काम ये है कि ये आपके रूट जोन से नीचे नहीं जाती जी। जहाँ तक आपकी यूरिया जाएगी पौधे के अंदर ये चली जाएगी और हैवी मेटल्स को पौधे से बाहर करती है। जैसे आप कोराजिन का या आप कार्बोफ्रान का या आप थोड़ी सी हार्ड दवाइयों का प्रयोग करते हो जो गन्ने के या किसी भी फसल के अंदर आपको उनका इम्पैक्ट रह जाता है, उसको भी ये बाहर करता है। और जिंक का अलग अलग स्टेज पे अलग अलग रोल है। अगर हम बिजाई में डालते हैं तो जड़ का ग्रोथ करती है। अगर हम इसको तकरीबन 55 से 60 दिन पे डालते हैं, जैसे कि अभी 15 से 20 दिन पहले गर्मी बहुत ज़्यादा थी, हाँ जी, तो ये आपके पौधे में टेंशन भी रिमूव करती है। पौधे में टेंशन होती है जैसे आपका तापमान बढ़ा, तो तापमान बढ़ने से पौधे में जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है वो प्रभावित हो जाती है जी। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर बहुत ज़्यादा गर्मी हुई थी तो सब लोगों की खुराक एक आधी रोटी की कम हो गई जी। तो ऐसे ही पौधा जो है वो भोजन लेना कम कर देता है, इससे उसकी बढ़वार या उसकी उपज पर प्रभाव पड़ता है। अगर वही हम एसी में बैठ के रोटी खा लें तो उस गर्मी के मौसम में भी हम अपनी खुराक मेंटेन रख सकते हैं और हम सही रहेंगे। तो अब गन्ने का जो टाइम चल रहा है 90 से 95 या 110 दिन का गन्ना हो गया है जी। उसमें अगर हम प्रपोर्ट जिंक, यूरिया या हम कैल्शियम या हम आपका मिला पे डाल के हम इसका प्रयोग करते हैं तो इस समय पत्ता चौड़ा करने का काम करती है और पत्ते को कैड़ा करने का काम करती है। यानी कि पत्ता इजीली मुड़ेगा नहीं, फोल्ड नहीं होगा जी। पत्ते को जब चौड़ा करेंगे तो पत्ते का सरफेस बढ़ जाएगा जिस पे प्रकाश की रोशनी ज़्यादा पड़ेगी और वो ज़्यादा भोजन बना के पौधे को देगा। क्योंकि बड़ा गन्ना हो गया है, आपको भोजन ज़्यादा की जरूरत है। कितनी मात्रा है इसकी? इसकी 250 ml प्रति एकड़। अच्छा। मूंजी में इसको 250 से 300 ml भी कर सकते हैं, लेकिन गन्ने में या अन्य फसल में 250 ml प्रति एकड़ की। और इस डिब्बी का जो रेशियो है वो 2.5 ml है और इसका जो वेट है वो 470 ml है। आप दिखा सकते हो जी। ये 250 ml और यहाँ वेट जो है वो 470 ग्राम है। हाँ। तो इसमें उन सारे तत्वों को उस मात्रा से डाला गया है कि आपके प्रति एकड़ में इसकी कमी ना रहे। अच्छा, पाउडर वाली में और इसमें क्या अंतर है? किसान भाई पाउडर वाली घेरते हैं। पाउडर वाली जिंक जो है वो जब आप यूरिया में मिलाते हो तो उसको मिलाने के लिए पहले तो पानी का हल्का सा यूरिया पे छिट्टा देना पड़ता है ताकि वो पाउडर यूरिया पे चिपक सके। फिर अगर आप डालने में लेट हो जाते हो तो वो यूरिया का पानी बनाना शुरू कर देता है पानी के साथ। दूसरा, पाउडर वाली जो जिंक है वो आपकी 0.1% पौधे को मिलती है क्योंकि पाउडर अलग हो जाता है, यूरिया का सिस्टम अलग हो जाता है और वो रूट जोन से नीचे भी चली जाती है और इवेपोरेट भी हो जाती है। ये जिंक पानी में ना तो घुलती है ना ये एयर में इवेपोरेट होती है। अच्छा। और ये जिंक ऑक्साइड है, ये आपके रूट जोन और आपकी ज़मीन पर ऑयल बेस्ड चीज़ है कि आपकी ज़मीन पर बर्फ बना लेती है। अच्छा। जब आप फर्टिलाइजेशन करोगे या आप पानी लगाओगे ये उसी रूप में एक्टिव होकर आपके पौधे में मिलती रहेगी। इसके लाभ ज़्यादा हैं। लाभ ज़्यादा। ठीक है जी, धन्यवाद।